हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो द्रवों के पूर्णतया मिश्रित होने तथा आंशिक रूप से मिश्रित होने की कसौटी क्या है? तो चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा तो क्या कह रहा है? दो द्रव, चलिए बच्चों समझते हैं। देखिए, द्रवों का मिश्रण, द्रवों का मिश्रण किस पर निर्भर करता है? द्रवों का मिश्रण निर्भर करता है विलेय तथा विलायक के आकर्षण बल पर। किस पर निर्भर करता है बच्चों? विलेय तथा विलायक के मध्य आकर्षण बल पर। विलायक के मध्य आकर्षण बल पर। देखिए बच्चों, कोई भी द्रव है, वो कोई भी मान लीजिए दो द्रव है, वो अच्छे से घुल जाएगा, यानी कि उनमें अच्छे से मिश्रण हो जाएगा। ये किस पर निर्भर करेगा? दो द्रव नहीं, कोई द्रव है, मान लीजिए नमक और चीनी है, नमक और पानी है, हम उनको मिला रहे हैं, तो किस पर निर्भर करेगा? विलेय तथा विलायक के मध्य आकर्षण बल पर। अगर चीनी और पानी के मध्य का आकर्षण बल अगर अच्छा होगा तो क्या होगा? वो अच्छे से अच्छा मिलेगा। मान लेते हैं हमारे पास कोई द्रव ए है, मान लेते हैं क्या बच्चों, कोई द्रव ए है और बी है, ये घुलेगा कि नहीं घुलेगा, ये किस पर निर्भर करेगा? अणुओं के मध्य आकर्षण बल पर। किस पर निर्भर करेगा बच्चों? अणुओं के मध्य अणुओं के मध्य आकर्षण बल। अगर अणुओं के मध्य का आकर्षण बल प्रबल होगा तो कैसा होगा बच्चों? ए और बी का जो द्रव का मिश्रण है बहुत ही अच्छा, ऐसा मिश्रण बहुत ही अच्छा मिश्रण होगा, यानी कि वो अच्छे से घुल सकेगा। आकर अणुओं के मध्य आकर्षण बल प्रबल होना चाहिए, आकर्षण प्रबल बल होगा तो क्या होगा बच्चों? द्रव ए तथा द्रव बी अच्छे से घुल जाएंगे। तो देखते हैं बच्चों उदाहरण के तौर पे, देखते हैं उदाहरण। उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं NaCl, NaCl लेते हैं और क्या लेते हैं? पानी। अब देखिए, ये क्या, इनका मिश्रण कैसा होगा? देखते हैं बच्चों, ये हमारा किसमें वियोजित होगा? ये हमारा वियोजित होगा Na प्लस में और Cl माइनस में, और ये किसमें वियोजित होगा? ये H प्लस और OH माइनस में। ये क्या है बच्चों? देखिए, ये हमारा क्या है? ध्रुवीय है। NaCl कैसा है हमारा? ये हमारा ध्रुवीय है। H2O भी कैसा है? ये भी हमारा ध्रुवीय है। जब दोनों ध्रुवीय हैं तो क्या होगा बच्चों? इनका जो मिश्रण होगा वो कैसा होगा? मिश्रणी विलयन होगा। कैसा होगा बच्चों? मिश्रणी विलयन होगा। मिश्रणी विलयन होगा। मिश्रणी विलयन होगा। अब देखिए यहाँ पर क्यों होगा? क्योंकि इनके अणुओं को मध्य का आकर्षण बल कैसा है? प्रबल है, इसलिए क्या होगा? ये आसानी से घुल जाएंगे, और घुलने के बाद जो विलयन होगा कैसा विलयन होगा बच्चों? वो हमारा मिश्रणी विलयन होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण हो जाएगा हमारा बच्चों जल, जल और तेल। जल और तेल, देखते हैं जल और तेल का मिश्रण कैसा होगा। जल हमारा कैसा है? अभी मैंने बताया पीछे, देखिए जल हमारा कैसा है बच्चों? जल हमारा ध्रुवीय है। तेल कैसा है हमारा? तेल हमारा अध्रुवीय है। कैसा है बच्चों? ये अध्रुवीय है। इनका मिश्रण कैसा होगा? इनका मिश्रण होगा, क्योंकि ध्रुवी अध्रुवी नहीं घुलते हैं बच्चों, क्या होता है? ध्रुवी और ध्रुवी का मिश्रण नहीं होता, तो कैसा मिश्रण होगा बच्चों? अमिश्रणी द्रव होगा। कैसा विलयन होगा हमारा? अमिश्रणी विलयन होगा। या मिश्रणी द्रव होगा, बात एक ही, अमिश्रणी विलयन होगा। ठीक इसी तरीके से देखिए, हमारे पास अगर आयोडीन है, क्या है बच्चों? आयोडीन है। देखिए यहाँ पे हमारे पास आयोडीन है और क्या है? जल है। इनका क्या होगा? इनका मिश्रण होगा? नहीं होगा। क्यों? क्यों नहीं होगा? क्योंकि आयोडीन हमारा कैसा है बच्चों? आयोडीन हमारा अध्रुवीय है। कैसा है? आयोडीन हमारा अध्रुवीय है, और जल कैसा है हमारा? जल ध्रुवीय है। तो ये क्या होगा? ये अति अल्प विलेय होता है, मतलब लगभग लगभग ना के बराबर घुलते नहीं, ये अति अल्प विलेय होता है। अति अल्प विलेय होता है ये, जो हो गया हमारा
दूसरा उदाहरण, चलिए तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। तीसरा उदाहरण हो जाएगा हमारा जो आंशिक रूप से मिश्रित द्रव। एक हमने कैसा पढ़ा, एक पढ़ा मिश्रित द्रव, आंश देखिए बच्चों यहाँ पे पहले इसको समझते हैं। आंशिक रूप से, आंशिक रूप से मिश्रित द्रव, मिश्रित द्रव या विलयन मिश्रित द्रव कैसी होगी इनकी प्रकृति, इनकी प्रकृति होगी, एक हमारा कैसा होना चाहिए, एक हमारा होना चाहिए ध्रुवीय होना चाहिए, तथा दूसरा कैसा होना चाहिए, दूसरा हमारा कम ध्रुवीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चों, दूसरा हमारा कम ध्रुवीय होना चाहिए। जब एक ध्रुवीय एक कम ध्रुवीय है तो कैसा हो जाएगा बच्चों, ये आंशिक मिश्रणी द्रव। कैसा हो जाएगा ये आंशिक मिश्रणी द्रव, आंशिक मिश्रणी द्रव। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दो द्रवों की पूर्ण कसौटी क्या होगी, दो द्रवों के पूर्णतः मिश्रित आंशिक रूप से मिश्रित होने की कसौटी क्या होगी, उनकी प्रकृति पर निर्भर करती है। यहाँ पे हमने समझा द्रवों का मिश्रण कैसा होता है, फिर हमने यहाँ पे दो उदाहरण समझा, ध्रुवी ध्रुवी वाला समझा, फिर हमने ध्रुवी अध्रुवी वाला समझा, फिर हमने क्या समझा, ध्रुवी और कम ध्रुवी वाला समझा। तो कितने तरह के उदाहरण हो गए, एक हो गया मिश्रणी विलयन बच्चों, ये देखिए यहाँ पे, ये क्या हो गया, एक मिश्रणी हो गया, दूसरा अमिश्रणी हो गया, और तीसरा क्या हो गया, आंशिक मिश्रणी द्रव, आंशिक मिश्रणी द्रव। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।